उत्तर प्रदेश के आगरा के संजय थाना क्षेत्र के नगला तेजा गांव का एक मामला सामने आया है, जहां आगरा में सरकारी स्कूल का हाल बेहाल देखने को मिल रहा है। एक कमरे में 108 बच्चे पढ़ रहे हैं। नीम के नीचे जमीन पर लगती हैं क्लासें। हालातों से शिक्षक और छात्र परेशान हैं। एडी बेसिक ने लिया मामले पर संज्ञान, कहीं जल्द दूर की जाएगी समस्या। तो ये कह सकते हैं कि हमारे जनपद में जो पुराने जर्जर विद्यालय हैं, आगरा वो हर जनपद में ही है। तो मैं एक आपको डाटा दे सकता हूँ कि इस मंडल में 4 जनपद है, जिसमें 1400 विद्यालयों का चिन्हीकरण विद्यालय जर्जर के रूप में हुआ है। उसमें भी जो तकनीकी समिति जिले स्तर पे बनी हुई है, उसमें से उनके द्वारा जो उसका वैल्यू निकाली गई है, एवल्यूशन किया गया है, उसमें वो विद्यालय है। जैसे आगरा में हमारे यहाँ पर 168 विद्यालय ध्वस्त तो हो गए, लेकिन उनका जो मूल्यांकन किया गया 33 विद्यालय ऐसे हैं जिनका मूल्यांकन हुआ, लेकिन उसकी कीमत टेक्निक समिति ने अधिक रखी है, तो वो नीलाम नहीं हो पाए हैं। उसी में नगला तेजा का मामला है। तो पुनः फाइल डीएम साहब के द्वारा तकनीकी समिति को भेजी गई है, जिसका पुनः परीक्षण करके उसकी नीलामी कार्रवाई की जा रही है। मेरा नाम इंद्र कुमार है। यहाँ पे प्राइमरी स्कूल नगला तेजा में इंचार्ज प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक दोनों का चार्ज है मेरे पास में। अच्छा, यहाँ पे जो बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, कुल कितने बच्चे हैं, कितने पढ़ाने के लिए यहाँ पे कमरे हैं, और ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में क्यों है? ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में सर पुरानी बिल्डिंग है। इस समय 108 बच्चे पंजीकृत हैं 2021-22 सत्र में। उसमें से 70-80 के करीब बच्चे नियमित आते हैं, और साथ ही साथ 20-25 बच्चे आंगनबाड़ी के भी आते हैं, जो कि यहीं बैठते हैं। तो जर्जर बिल्डिंग की वजह से थोड़ा डर लगा रहता है। 2 ही कमरे हैं, जिसमें से एक कमरा हमारे पास रहता है, एक उनके आंगनबाड़ी के पास है। कभी कभी इसमें टीकाकरण महीने में बुधवार को टीकाकरण होता है। तो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि बारिश हुई या कोई ऐसे मौसम होता है ना, तो उसमें दिक्कत होती है कि बच्चे कहाँ बैठाएं। जो बच्चे एक ही क्लास में ज़्यादा बच्चे, अब टीचर्स हैं तो अलग अलग क्लास का बच्चा कक्षा 1 और कक्षा 3 कक्षा 5 दोनों को एक साथ कैसे पढ़ा सकते हैं? अलग अलग हर क्लास में अलग अलग कितने बच्चे पंजीकृत हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कितने बच्चे पंजीकृत हैं? वो सर मैं अभी देख के बता दूंगा आपको। अच्छा, ये जो बिल्डिंग पुरानी वाली टोटल है, 108 बच्चे। हाँ, ये जो बिल्डिंग पुरानी वाली है, इस बिल्डिंग का क्या किया जा रहा है? इस बिल्डिंग का मैंने जो है लिख के बीएससी साहब को दिया था काफ़ी समय पहले। 2020 में श्री कृष्णदत्त शर्मा पंडित जी थे, तो उनके माध्यम से भी पहले प्रार्थना पत्र गया। उसके बाद मैंने भी बार बार रजिस्ट्री के माध्यम से भेजा। तो इसकी जो है 2000 तारीख मुझे याद नहीं है, उसमें जो है ये 1,33,000 रुपये में इसकी नीलामी घोषित हो गई थी। और उसके बाद उतनी ज़्यादा कीमत होने के कारण उसमें कोई लेवाल राजी नहीं हुआ, और उसके बाद तब से अब तक ये कुछ बिल्डिंग की तो नीलामी हो गई, तब से ये ऐसी खड़ी हुई है। और यहाँ पे जैसे इलेक्शन बूथ भी है, तो बाहर से 2 गांव के लोग यहाँ आते हैं, वोट डालने भी आते हैं, और टीकाकरण भी होता है। तो छोटे छोटे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, वो सब यहाँ पे आते हैं। लेकिन समस्या हुई है कि जर्जर बिल्डिंग की वजह से, क्योंकि रास्ता इधर से होकर के आ रहा है और पोलिंग बूथ पे भीड़ भी बढ़ जाती है। तो 2 कमरे हैं, 2 में से 1 में ही क्लास लगती हैं। अभी कुछ समय से जो है 6 जुलाई को जो बीएससी साहब आए थे, तो उनके परेशानी देखते हुए उनके द्वारा बोला गया कि हम उनको उनको स्वास्थ्य विभाग को या आंगनबाड़ी वालों को लिख देंगे, जिससे कि ये क्लास आप ही के पास। तब से टोटल कितने टीचर यहाँ पे तैनात हैं? टोटल यहाँ पे 2 टीचर हैं। एक मैं हूँ, मेरा नाम इंद्र कुमार है, और दूसरे मेरे सहायक हैं श्री राजीव जी, और एक शिक्षा मित्र है श्रीमती मंजू देवी। अब सबसे बड़ी परेशानी क्या है, एक तो स्टोर अगर ऐसा होता तो आप देख रहे होंगे अंदर कमरे में जो है राशन भी वहीं अंदर ही रखना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ उसमें कमरे में रखें तो वहाँ उतनी जगह नहीं है। इंद्र कुमार जी, कई बच्चे बिना ड्रेस के नजर आ रहे हैं, और अधिकांश बच्चे तो जूते ही नहीं पहने हुए हैं। इसके पीछे क्या वजह है? जूते नहीं पहने ऐसा ना, ये जो पैसा डीबीटी का जो पैसा आया है, तो वो पैसा बच्चों के गार्जियंस के अकाउंट में गया है। बच्चों से कह करके रिक्वेस्ट काफ़ी की, तो उन्होंने अपना जो वो तो ले लिया, क्या नाम है, वो ड्रेस तो खरीद ली कुछ बच्चों ने। लगभग इस साल जो है 60 बच्चों का पैसा आया हुआ है, तो उसमें से अभी 60 से ज़्यादा बच्चों ने ड्रेस तो खरीद ली, लेकिन जूते और मोजे के लिए उनसे बार बार कहा जा रहा है, लेकिन वो अभी तक उन्होंने खरीद नहीं, क्योंकि पैसा चूँकि उनके अकाउंट में गया है। तो उनके गार्जियंस इतना मतलब जागरूक नहीं है, कई बार बोला भी है उनसे,
तो इसलिए कुछ बच्चे जो है बिना ड्रेस के हैं। कॉपी किताब की अगर बात किया तो पूरा सब सिलेबस बच्चों को मिल गया, अभी नहीं ले पाएंगे? पूरी कॉपी किताबें सर कक्षा उसमें 5 में 2 किताबें आई हैं, 4 में 4 किताबें आई हैं, कक्षा 3 में 2 या 3 किताबें आई हैं। वैसे कितनी रहनी चाहिए थी? 5-5 विषय हैं, किसी में 5 है, किसी में 3 है, 4 किताबें भी पूरे नहीं मिल पाए? पूरा वो नहीं पाया। और बच्चों को इस बार 100 जैसे पिछली साल 1100 रुपये आए थे डीबीटी के लिए, इस बार जो है 1200 रुपये गए। लेकिन किताब कॉपी के लिए अब जैसे एक बच्चा है खड़ा, वो योगन सनो बैनी प्रसाद जी, तो इनके खाते में 1200 रुपये गए। लेकिन इनके द्वारा जो ना तो अभी जूते भी नहीं है और ना ही और किताबें भी, कॉपी की जो 100 रुपये कॉपी के लिए दिए गए, स्टेशनरी वगैरह अपना खरीद लें, लेकिन कॉपी नहीं लेके आए वो बच्चे। किताबें कहाँ से मिल रही हैं? किताबें सर बीआरसी पे मिलती हैं, बीआरसी से हम ले आए थे, वो डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया किताबों का, तो सभी को नहीं हो पाई।